प्रदेश छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय न्यूज चैनल बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाता है। इसी कड़ी में बंसल न्यूज बिंद मांगे मोड़ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं। सभी लोग यहाँ पर आपकी बात पर जवाब देने से पहले एक बात से शुरू करना चाहूँगी। आपने कहा ये बहुत आवश्यक विषय था। जयराम शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े जन हैं यहाँ पर। मैं सभी को बिना संबोधित किए हुए मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ यथोचित। यहाँ पर आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात ये जरूर कहा कि क्या आपको नहीं लगता ये ऑडिटोरियम भरा होना चाहिए? मुझे आते ही ये बात मैंने सम से पूछा, ये ऑडिटोरियम तो भरा होना चाहिए था। ये जो लाइन है बिंद मांगे मोर, ये तो हम सब के लिए है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने वो सवाल पूछा और मैं धन्यवाद कहा मैंने यहाँ पर उपस्थित लोगों को, क्योंकि हमेशा हमारे नेतृत्व ने हमें ये सिखाया जो सामने नहीं है उसकी बात मत करो, जो सामने है उसको धन्यवाद दो, उसकी बात करो, उसे एप्रिसिएट करो और उसे संबलित करो। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूं कि आपके इस कार्यक्रम में जितने लोगों की उपस्थिति हुई है वो विशेष हैं और उनके माध्यम से भले वो कुर्सियां भरे या ना भरे, पर उनके माध्यम से ही इस चिंता का संदेश आगे तक पहुंचना है। आपने विकास की परिकल्पना के बारे में मैं क्या समझती हूं, मैं जरूर ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है। उस दल से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी कि हमारे दल की एक परिकल्पना रही पिछले पंक्ति के छूटे व्यक्ति या खड़े व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। और मैं ऐसा मानती हूँ जब एक सामान्य व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी एक सुशासन की योजना विकास में परिकल्पित होती है। जी। बड़ी आपने क्लासिक डेफिनेशन के साथ इसकी शुरुआत की है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो लोग यहाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अनेक चेहरों में मैंने विंध्य के प्रति एक गहरा आकर्षण, एक जुड़ाव, ये मुझे लगता है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म करना होगा। दीदी जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनको हमने करियरिस्ट जो मोहित जी बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे थे कि नौकरी ढूंढो। इस समय हमारी सारी युवा पीढ़ी या दिल्ली में है या चेन्नई में है या पुणे में है या बेंगलुरु में है, और क्या हम चाहते हैं कि रीवा, भोपाल, इंदौर, देवास, ये बड़े शहर हम सीनियर सिटीजन के लिए छूट जाएं सिर्फ? तो हमें ये सोचना होगा कि हम राजनीति में उनकी रुचि कैसे डेवलप करें, ऐसे मंचों में उनकी भागीदारी। मुझे लगता है कि आज इस हॉल में एमबीए, इंजीनियर, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते तो हम सभी को और खुशी होती कि वो लोग जिनकी शिक्षा पर सरकार, समाज, परिवार बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहा है, वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी कितने जागरूक हैं। विंध्य मांगे मोर, निश्चित तौर पर हर रीजन का अधिकार है, हर अंचल का अधिकार है। आप एक विंध्य की नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या नहीं है आपके पास, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा क्या होना चाहिए विंध्य के पास। बिल्कुल, मैं अपनी बात को शरद जी यहीं से शुरू करूंगी। बिंद मांगे मोर, मैं यहाँ पर बैठी थी, जब मैं यहाँ पर आई तो एक वार्ता चल रही थी जिसमें गुरमीत जी थे, तिवारी जी थे, हमारी बहन प्रज्ञा जी थी। गुरमीत जी बार बार बोल रहे थे सिंगरौली देखो, सिंगरौली देखो। चूँकि मेरा संसदीय क्षेत्र सिंगरौली है, सिंगरौली से प्रतिनिधित्व करती हूँ, और लेकिन आश्चर्य है कि हम सिंगरौली और सीधी के लोग बार बार रीवा को देखते हैं कि रीवा ने कितनी प्रगति की। रीवा के जनप्रतिनिधियों ने जिस संवेदना के साथ, जिस चिंता के साथ, निश्चित रूप से आप
अगर उनका पिछला वो देखेंगे तो सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी की मैं बात कर रही हूँ कि सीधी के लिए भी उन्होंने एक प्रभार का जो काम था वो लिया था मंत्री के रूप में, और काफ़ी कुछ सहयोग हम सबको मिला था। लेकिन ये तो तय है, आपने कहा कि बिंद मांगे मोर, बिंद में और कितना अधिक होना चाहिए। हम लोग भी जैसे औद्योगिक इकाई क्षेत्र हमारा सिंगरौली जिला है, सीधी में चाहते हैं कि उसी तरह से हमारे यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, और मेरे संसदीय क्षेत्र का एक छोटा सा विधानसभा व्यवहारी है। मैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र से बात शुरू करूँगी। मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार के माध्यम से वहाँ पर मैं ला सकी। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रयास है, लगातार उस प्रयास को सफल बनाने में मैं पूर्ण रूप में अपने आप में आश्वस्त हूँ। रोड और रेलवेज़ के विषय जो हैं वो बहुत गति से चल रही हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। औद्योगिक इकाई है, निश्चित रूप से उद्योग की कमी नहीं है। रही बात सिंगरौली के स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो आदिवासी इलाके हैं उनमें और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उनके घर तक पहुँचना चाहिए। ये हमारी सोच और चिंता होनी चाहिए, और इसके लिए हमने अनेकों प्रयास किए भी हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो एनजीओज के माध्यम से है, चाहे हमारी औद्योगिक इकाइयों के वेलफेयर के माध्यम से हो। सीधी में आपने देखा कि थोड़ी सी उद्योग की कमी तो है, और लगातार हम इस चिंता में हैं कि सीधी की व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों में थोड़ी सी परिवर्तित हो, वहाँ पर उद्योग स्थापित हो। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी मुझे बार बार सुनने के लिए मिला कि सिंगरौली से हमें कोई लाभ नहीं है, तो आप ये इस बात को समझते हैं शरद जी कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्वकर्ता हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे जिले के नेतृत्वकर्ता हों, उनका एक कर्तव्य होता है कि वो अपने स्थानीय मांग, स्थानीय आवश्यकताओं पर, स्थानीय समस्याओं पर सबसे पहले विचार करें, उसके बाद वो उसके आगे जाएं, उसके बाहर जाएं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य है सीधी, सिंगरौली और व्यवहारी जो संसदीय क्षेत्र है, जो कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जन्म मेरा सिंगरौली में हुआ, शादी मेरी सीधी में हुई, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा बचपन जो है मेरा रीवा में यहाँ के स्कूल और कॉलेज से गुजरा। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र ही मेरा कर्मस्थली और मेरा मायका और मेरा ससुराल है। और आज आपके आमंत्रण से मैं बहुत प्रफुल्लित हुई कि यहाँ के लोगों से जो जुड़ाव और यहाँ के लोगों से जो अपनापन है, यहाँ के स्कूल, यहाँ की कॉलेजिंग, जब भी हम आते हैं किसी कार्यक्रम में तो उनसे मिलना जुलना हो जाता है। तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की चिंता तो है ही, अधिक होना ही चाहिए, उद्योग स्थापित होने चाहिए अधिक वहाँ पर, और कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलप होने चाहिए, और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को लगता होगा अच्छा ये बोलना तो आसान है, लेकिन हाँ, हम इसमें लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये जो कड़ी है, जो कड़ी जोड़कर बिंद को बनाती है, जो नाम सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये पूरी कड़ियाँ मिलकर एक बिंद बनता है। और बिंद का सपना जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से विकसित बिंद का सपना देखते हैं। देखिए, प्रदेश बनाने का विषय मुझे पता है आपका एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से अलग इसको नहीं कर सकते, वो अलग हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर हमारे आंदोलन में, चाहे वो हृदय का आंदोलन हो, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वो शारीरिक हो, ये आंदोलन होना चाहिए कि हमारा बिंद कितना आगे जाए, हम बिंद में कितना विकास करें, और सामूहिक होकर और संगठित होकर बिंद में विकास करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बिंद आकांक्षी और अधिक हो। मैं नहीं कहता आकांक्षी आप नहीं हैं, आपका मन नहीं है, लेकिन यहाँ जितनी अधिक संख्या में, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्माण में इस रीजन ने अच्छा सहयोग दिया है, तो केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ आना, प्रधानमंत्री का यहाँ आना,
मुख्यमंत्री और संबंधित जिलों के विंध्य के प्रभारी मंत्रियों का आना विकास के प्रति आपकी आकांक्षाओं को रेखांकित करेगा। आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर मिश्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा। नई पीढ़ी को आप किस तरह देखते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक जी? नई पीढ़ी को आप किस तरह देखती हैं जो विंध्य से जुड़ी है, विंध्य को बहुत गहरे महसूस करती है? माइक्रोफोन दूसरा दे दीजिए। मैं देखता हूं कि बघेली में कई वेबसाइट्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। अभी तो ठीक है। इन वेबसाइट्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि विंध्य का युवा अपने रीजन से बहुत प्यार है, लेकिन इसको एक संस्थागत रूप देने के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देने के लिए आपको नई तकनीक, जैसे मुझे लगता है कि बघेली सीखना हो, मुझे खुद बहुत प्रिय लगती है। मतलब कि जब भी समय मिलता है तो मैं प्रयास पूरा करता हूं कि थोड़ा बहुत जौन है कि बोल लिया जाए बघेली में, कि अपना के बहुत बहुत निक लगती है भाषा, बहुत सुंदर बोली है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई डिक्शनरी मिल जाए, मुझे कोई ऑनलाइन कोई कोर्स मिल जाए छोटा सा, इस तरफ भी आपको आना चाहिए कि इंद्रहर की कढ़ी रीवा में कहाँ अच्छी मिलेगी। स्व सहायता समूह अगर काम कर रहे हैं तो वो कढ़ी काम। शरद जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि नई पीढ़ी अब हमारी सच में नहीं होगी। ये वो पीढ़ी नहीं है जब हम कभी नए हुआ करते थे तो, और हम अपनी पीढ़ी से जब गुजरा करते थे तो हमारा एक उद्देश्य हुआ करता था कि हम ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, और फिर हमारे माता पिता का उद्देश्य होता था कि इनका घर बसा दें। और हम और कुछ सोच ही नहीं पाते थे। ना तो सामाजिक परिस्थितियों से हम अवगत हो पाते थे, ना तो राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत हो पाते थे, ना तो हम करंट अफेयर से अपने आप को हम जोड़ पाते थे। लेकिन हो सकता है कि मैं उस विषय को सिर्फ अपने ही दायरे में रहकर बात कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि उस पीढ़ी से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग। लेकिन ये बात सत्य है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है, बहुत तेज है, उसे सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ समझ में आती हैं। संदेश मेरा उनके लिए सिर्फ इतना ही रहेगा कि अपनी ज़मीन, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपना परिवार और अपना क्षेत्र, इसको सम्मान देते हुए आगे तेज गति में दौड़ना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी, जैसा कि आपने पूछा, आज की पीढ़ी ये समझती है कि उसके अधिकार क्या है। आज की पीढ़ी ये जानती है कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य क्या हैं। आज की पीढ़ी के हाथ में ये जो छोटा सा डिब्बा है, इस डिब्बे के अधिकार से वो ये मानती है कि क्या सही है, क्या गलत है। भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें हम संवैधानिक व्यवस्था में रहकर उस दायरे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी सामाजिक व्यक्ति हमारे भारत के संविधान को महत्व दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से आज की पीढ़ी बहुत तेज है, बहुत जागरूक है, बहुत आधुनिक है और बहुत समझदार भी है। थोड़ा सा जोश में कुछ होश की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि हमको बल देने का अगर किसी ने कार्य किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी लगातार देश की नई पीढ़ियों को लेकर चलने का प्रयास किया है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके कार्य में, उनके बल में अगर किसी ने अपना पूर्णोपन योगदान दिया है तो वो युवा हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय में भी, अपने कैबिनेट में भी और अलग अलग स्थानों में, क्षेत्रों में, हमारे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी ने नई पीढ़ियों को उन्होंने प्राथमिकता से उनको प्राथमिकता दी है, उनको जगह दी है। इसलिए मैं ऐसे मानती हूँ कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आज की उस पीढ़ी को लेकर चलना अति आवश्यक है। और रही बात आपने, जैसा कि आपने बघेली की भाषा की बात की, इसमें भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कई हमारे मीडिया के जो नए युवा हैं उन्होंने तो स्थानीय भाषा में अपने कामों को शुरू किया है, मीडिया से संबंधित तो किया ही है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लिखने का काम भी, मैंने तो आदरणीय शुक्ला जी के भी विषय में सुना है। उन्होंने कई सुंदर अपने भाषा में, हमारी बघेली भाषा में जो साहित्यिक लेख लिखे हैं, या तो हमारे बहुत सारे कवि हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र में हैं, रीवा से हैं और सतना से हैं,
मैंने सभी को देखा है जिन्होंने अपने भाषा को महत्व देने जी। का काम किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गौतम जी से मेरी चर्चा हो रही थी और मुझे पता चला कि इनकी बहुत अभिरुचि है। और पिछली बार हमने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक शाम विंध्य के नाम, तो बघेली लोक संगीत की वो अद्भुत छटा अभी हमार कान में गूंज रही है। वो तो आपसे ये निवेदन है कि एक बघेली कवि सम्मेलन सुनने की बड़ी इच्छा है, और मुझे लगता है कि बहुत सक्षम और बहुत समृद्ध कवि यहाँ आपके बघेल खंड में है। तो एक आयोजन या रीवा में या भोपाल में आप जहाँ करें, तो मुझे लगता है रीवा में होगा तो बड़ा आनंद आएगा, और मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रीति बहुत जी। धन्यवाद शरद जी, बहुत और शुक्रिया आपकी पूरी आपका, टीम को। बहुत धन्यवाद जी।